अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब साहब सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे इनबॉक्स में भी, और कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि जनाब यहाँ पे हमें बता दें कि जॉब्स की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, और जो सैलरी है वो कौन सी है, कौन सी फील्ड जो सी वो ज़्यादा डिमांड में है। और इस तरह के जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जब पूछे गए तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए उन सब लोगों के लिए जो लोग क्वेश्चंस कर रहे थे जॉब से रिलेटेड, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड और रिक्वायरमेंट्स क्या होती है इनसे। तो इसको हम दो तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे पाकिस्तान से डायरेक्टली आ रहे हैं उन लोगों के लिए, और कुछ कुछ मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, लेकिन एक थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूँ। और अब बेसिकली मेरा जो टारगेट होगा वो लोग होंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी जिन्होंने मुकम्मल कर लिया और स्टडी के बाद अब वो यहाँ पे उन्होंने स्टे करना है, उनको जॉब चाहिए, कैसे तलाश करनी है और क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कितनी सैलरी चाहिए, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि ज़ाहिर सी बात उनको लैंग्वेज नहीं आ रही होगी, तो बेसिक जो उनके लिए जॉब है जैसे कि गार्डनिंग की कर सकते हैं, क्लीनिंग की कर सकते हैं। अगर सर्द इलाके में है तो वहाँ पे बर्फ़ साफ़ करने की भी मिल जाती है जॉब, ये जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्कूटर चलते चलते हैं उनकी बैटरी की स्वैपिंग की वो कर सकते हैं। जो साइकिल वाली चार्जिंग वाली साइकिल्स होते हैं उनको वेयर हाउस से लेके आना लेके जाना वो कर सकते हैं। या वो जॉब सारी जिनके साथ उनका डायरेक्टली किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो वो सारी जॉब्स जो उनसे उनको मिल सकती है स्टार्टिंग में। और हाँ, एक एक्सेप्शन इसमें ये रख लें, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है तो उसके अंदर आप अपने कंप्यूटर के आगे बैठ के काम करना है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए, वो देखते हैं। तो ये तो उन लोगों की होगी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। अब मेन टारगेट मेरा उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे आ गए हैं, जिन्होंने स्टडी कंप्लीट कर ली है या जिन्होंने स्टडी के साथ साथ अब वो वर्क परमिट की तरफ जाना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने 30 क्रेडिट्स कंप्लीट कर दिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने स्टूडेंट वीज़े से जाना है वर्क परमिट के लिए तो आपको बेसिक क्राइटेरिया 30 क्रेडिट्स का कंप्लीट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी से वो लेडॉक से सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा और वो इमिग्रेशन को जमा करवाना पड़ता है, फिर ये सारा एक प्रोसेस है। यहाँ पे अब आके आपने अपने 30 क्रेडिट्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद आप वर्क परमिट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, या आपने अपनी डिग्री ही कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास जॉब सर्च वीज़ा 1 साल का, तो उसके अंदर आपने अपना वीज़ा कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको जॉब चाहिए। जॉब आपको कोई भी मिल सकती है, लेकिन आपको वो जॉब चाहिए जिसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको वर्क परमिट दे। अच्छा, वर्क परमिट की जो जॉब है, उस जॉब तलाश करना कुछ इसलिए मुश्किल होती है कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स इमिग्रेशन ने काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं। उसके अंदर जो सा आपका एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स देगा और एक आप टैक्स आपने खुद देना होता है, और एम्प्लॉयर जो सा होता है वो आपका हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लेट्स सपोज आपको कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं या इस तरह का कुछ सीन हो जाता है, तो वो उस चीज़ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपकी इंश्योरेंस और काफ़ी ज़्यादा टैक्स होते हैं। इन डिटेल में नहीं जाते, तो वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स होते हैं, तो वो सारे एम्प्लॉयर को देने पड़ते हैं। तो मतलब लेट्स सपोज अगर आपको 20,000 आपकी सैलरी है तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 15,000 आपका वो अलग से टैक्स दे रहा होगा जो आपका एम्प्लॉयर होगा। तो अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आप अपने एम्प्लॉयर को 80-85,000 85,000 के पा रहे होंगे। तो इसलिए वो ज़रा मुश्किल हो जाती है यहाँ पे जॉब तलाश करनी, वो वाली जॉब ढूंढनी। अच्छा, अब उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है आज के वक्त के लिए कि 2024 जुलाई की बात कर रहा हूँ, 2024 जुलाई के अंदर ये है कि अगर आपको वर्क परमिट की जॉब चाहिए तो आपको 28,440 28,440 आपका एम्प्लॉयर आपको बेसिक सैलरी देगा ही देगा। ठीक है, इससे कम सैलरी के अंदर वो आपका वर्क परमिट आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। और आपकी सारी जो उनसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि ये बंदा मेरे पास है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, ये सारी आपका एम्प्लॉयर उठाने की ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करेगा और इमिग्रेशन को कहेगा जी बंदा मैंने रखा है, इसको मैं इसकी सारी लुक आफ्टर जो भी इसके टैक्स के मामला है उसको मैं देखूँगा। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट ये होगी कि जनाब 28,440 जो है ना एम्प्लॉयर आपको देगा ही देगा। अब जो जॉब कौन कौन सी मिल सकती है अगर आपको, उसके अंदर ये है कि अगर तो लेट्स सपोज आपको लैंग्वेज आ जाती फिर तो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है ना। अगर नेक्स्ट अब ये है कि यहाँ पे किस किस जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है,
तो यहाँ पे जो ज़्यादा डिमांड है वो आईटी की, सॉफ्टवेयर की, डेवलपमेंट की, इनकी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर्स की डिमांड है, इंजीनियर्स की डिमांड है, फार्मास्यूटिकल के जिन्होंने कोर्स किया होता है उनकी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि ऐसे अगर 2011 और 12 के अंदर ये जो सारा फार्मेसी का डिपार्टमेंट था ये सारा था स्टेट के पास। तो 2011-12 के बाद ये डिपार्टमेंट जॉनसन ये स्टेट ने इसको प्राइवेट कर दिया। तो उसके काफ़ी ज़्यादा जोन से हैं वो कंपटीशन के अंदर आ गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फार्मेसीज ओपन होना शुरू की। तो उसके लिए फिर इनको फार्मेसी के बंदे उतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो स्टेट के पास था। तो अब जो कंपटीशन आ गया तो उनको ज़्यादा लोग चाहिए, तो उसकी डिमांड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई उसके बाद, ठीक है। और फार्मेसी का आपको मैंने बता दिया, डॉक्टर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर लैंग्वेज आ जाती है, फिर इंजीनियर की आ जाती है, फिर उसके बाद जो बिज़नेस की फील्ड के अंदर है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा निकल आती है। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी ज़्यादा कंपनी है। कुछ मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे दूध है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री है जो उनसी, उसके लिए पे आप काम कर सकते हो। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे, उसके अंदर आप काम कर सकते हो। उसके अंदर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको दे देता है आईकिया के अंदर काम कर सकते हो। और उसके अंदर भी अगर आपका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है और आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको काम मिल सकता है। जनाब ये सारी चीज़ें कि 28,440 की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आपका एम्प्लॉयर आप रिस्पॉन्सिबल हो सारी चीज़ें उठाने के लिए। और जॉब्स की कौन कौन सी कैटेगरीज है वो मैंने आपको बता दी है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई कैसे करना है और जॉब कैसे तलाश करनी है, अब इसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि जनाब आपने कौन कौन सी वेबसाइट पे जाना है, सीवी का आपके पास फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आपके पास कवर लेटर का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, कैसे आपने अप्रोच करना है, लिंक्डइन के लिए ज़रिए करना है या डायरेक्ट वेबसाइट पे अप्लाई करना है या रिक्रूटर कंपनी के ज़रिए अप्लाई करना है। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा अगर कोई और चीज़ हो पूछनी हो तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बता दिया करें, तो मैं जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के वो बता दिया करूँगा। तो जनाब आज के लिए इतना ही, इसको करते हैं यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करते हैं जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे आने की, तो उन सब के लिए आसानियाँ हो, यहाँ पे आएँ, जॉब करें, अपना फ्यूचर को सिक्योर करें। तो मिलते हैं जनाब आपसे कोई नेक्स्ट ब्लॉग में या इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक ये अपना ख्याल रखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय।